दोस्तों, दैनिक भास्कर के खगड़िया संस्करण में 20 अप्रैल 2022 को एक खबर आई कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा में घटेगी वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या। अब सवाल ये उठता है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर परीक्षा में जो वैकल्पिक प्रश्नों के घटने की बात हो रही है, जहां पर 100 प्रश्न हुआ करते थे, जहां 100 में से 50 का आपको आंसर देना हुआ करता था, तो उन प्रश्नों की संख्या को घटाने की बात की जा रही है। और इस न्यूज़ में आगे ये भी कहा जा रहा है कि अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अगले सत्र यानी 2023 और उसके बाद की जो वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या कम कर दी जाएगी। इसके लिए बिहार बोर्ड ने छात्र हित में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी हाई स्कूलों को, सभी इंटर स्तरीय स्कूलों को और कॉलेजों को पत्र भेजकर जानकारी दी है। ये इस खबर में कहा जा रहा है। आगे इस खबर में देखिए कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी पत्र में क्या कहा गया कि अब चूंकि कोरोना काल समाप्त हो चुका है, पिछले 2 वर्षों से कोरोना के प्रसार के कारण छात्रों की पढ़ाई जो थी वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी, यानी कि 100 प्रश्न कर दिए गए थे, जिनमें आधे यानी 50 ही उत्तर देने होते थे और साइंस और सोशल साइंस में 80 सवाल वैकल्पिक दिए जाते थे, जिनमें 40 का जवाब देना होता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2023 एवं उसके बाद जो भी परीक्षा होगा, वार्षिक मैट्रिक परीक्षा हो या वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा हो, उनमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या कम कर दी जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा में 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह पर अब 60 होंगे, यानी कि मैथ में और लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में 100 जो वैकल्पिक प्रश्न आते थे, अब उनकी जगह पर 60 वैकल्पिक प्रश्न होंगे। और सोशल साइंस तथा साइंस में जहां पर 80 सवाल हुआ करते थे, वहां पर अब कितने होंगे? 48 सवाल वैकल्पिक यानी ऑप्शनल पूछे जाएंगे। इसी तरह से इंटरमीडिएट परीक्षा में भी क्या होगा कि जहां पर 100 वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते थे, वहां पर अब होगा 60, और जहां 70 जिस सब्जेक्ट में ऑप्शनल क्वेश्चन आया करते थे, अब वहां पर 42 क्वेश्चन ऑप्शनल पूछे जाएंगे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर कि क्या ये खबर जो 2023 के हवाले से आ रही है, 2023 के मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम के हवाले से आ रही है, क्या ये सच में ऐसा होने वाला है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया कि डीओ ऑफिस द्वारा सभी हाई स्कूलों और इंटर स्तरीय स्कूलों को पत्र भेज करके जानकारी दी गई है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी पत्र किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंटर स्तरीय स्कूल में नहीं भेजा गया है। देखिए, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा पत्र को जारी करके कहा जा रहा है कि कोरोना काल समाप्त होने पर अब ये जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है उनकी संख्या को कम किया जाए। लेकिन ये पत्र जिसकी बार बार बात की जा रही है, ये पत्र अभी तक किसी भी स्कूल में नहीं आया है, और ना तो ऑफिशियल माध्यम से, ना किसी ग्रुप के माध्यम से, कोई जरिए से, किसी माध्यम से अभी तक कोई पत्र किसी भी स्कूल को उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। अगर सच में हमारे स्कूलों को कोई खबर ऐसी मिलती है, +2 स्कूल हो, कॉलेज हो, हाई स्कूल हो, अगर कोई ऐसी खबर मिलती है तो उसके लिए मैं 100% आपको आने वाले वक्त में अपने ही चैनल के माध्यम से इस खबर की पुष्टि ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी मैं खुद भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता कि मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या कम होगी। अच्छा, अगर सच में इस खबर में सच्चाई होती कि मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न कम किए जाने वाले हैं, पैटर्न चेंज किया जाने वाला है, तो पैटर्न चेंज होने की खबर छोटी सी खबर नहीं है। ये और भी दूसरे मेन स्ट्रीम के जो समाचार पत्र हैं उनमें ये खबर जरूर छापी जाती, लेकिन दैनिक भास्कर के अलावा अन्य किसी पेपर में ये खबर अभी तक नहीं मिली है, इसलिए भी इस खबर पर थोड़ा सा डाउट है। तो खैर, जो भी हो, खबर जो भी आए, कन्फर्म जो भी हो, आपको हमारे चैनल से उसकी 100% जानकारी मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।